बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां हम सब ने बचपन में पढ़ी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह हरबोले आखिर में कौन है, जो सुबह सुबह पीला चोला पहने, सिर पर मोर पंख और हाथों में मंजीरा लिए जो लोग वीरता की गाथाएं गाते हैं। आज हम जानेंगे इनकी असल जिंदगी और लुप्त होती इनकी अनूठी परंपरा के बारे में। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में पाए जाने वाले लोक गायक है। इनको यहाँ हरबोला कहा जाता है। पूर्वज राजा और महाराजाओं के दरबार में वीरता के किस्से सुनाकर सैनिकों में जोश भरते थे। इनका काम केवल मांगना नहीं, बल्कि इतिहास के गीतों के जरिए जीवित रखना है। वेशभूषा और दिनचर्या एक हरबोलों की पहचान इनका खास पहनावा है। पीला कुर्ता, धोती, गले में माला और कंधे पर झोला। ये लोग सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने घरों से निकल जाते हैं। इनकी दिनचर्या कठिन है। गांव गांव घूमना, लोक गाथाएं सुनाना और जो भी दान में अनाज या पैसा मिल जाए उसी से परिवार का गुजारा करना। लेकिन अफसोस, आज ये पीला रंग आधुनिकता की चकाचौंध में धुंधला पड़ता जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 944। मैं हूं आमीन शाह। हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने झांसी की रानी की गाथाओं को घर घर तक पहुंचाने में अहम योगदान था। हम उन्हीं लोगों के बीच में आज यहाँ पर पहुंचे हैं कि किस हाल में वो यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पहले गांव गांव जाते थे, राजा महाराजों की तरह। जिस गांव में परेशानी होती थी उस गांव में हम जाके कहानी सुनाते थे कि अहिल्या माता के जमाने के जिस गांव में परेशानी होती थी, हम झाड़ पे 4 बजे रात से चढ़ते थे। उस गांव में देखते थे कि कौन से गांव में परेशानी है, वहाँ के रहन स्वभाव कैसा है, वहाँ हम बताते थे। फिर हमारी भाषा में हम जाते थे, अहिल्या माता को बताते थे कि जैसे अपने मांडू क्षेत्र में राजा महाराजों ने किसी ने जुर्म करा हो, अंग्रेजों ने जुर्म करा हो, यही उन पे दबाव डालते थे अंग्रेज जमाने में। तो हम उनको गाथाएं गा के हम उनको अहिल्या माता को हम सुनाते थे। तो अहिल्या माता को हम ऐसे सुनाते थे, हम गाने में हमको बता देते थे। तो अहिल्या माता हमारी बात समझ आती थी। तो जिस गांव में परेशानी है, इसके अलावा और कौन सा गीत आता है? वो सारे सासुओं के किस्से आ जाते हैं। आप पैसे जोड़ो तो आपके पर से जोड़ देंगे, हमारे पैसे का। ओ मेरे मीडिया वाले बाबू जरा ध्यान देते जाना, अरे हर बोले पे तुमने ध्यान देते जाना। अरे ओरे जन हर बोले तुमने ध्यान देना, ओरे जन हर बोले हम भी चले आना। मेरे मीडिया वाले बाबू का जोड़ दिया गाना, हम भी निमाड़ में गाथा गाने आना। पहले राजा महाराजाओं की बात अलग थी और अब की स्थिति में कोई पहले हरबोला झाड़ पे चढ़ जाता था तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। और आज की स्थिति में ऐसी है कि कोई घर पे भी जाए तो कोई भगा देता है, कोई मना कर देता है। उसकी पहचान अब जो पुराने बुजुर्ग हैं वो आज भी सुनते, बड़े शौक से सुनते हैं। आज के डिजिटल युग में जहां मोबाइल और इंटरनेट ने सबको घेर लिया है, वहां इन लोक गायकों की आवाज कहीं दब गई है। नई पीढ़ी अब इस पृथक काम को करने से कतराती है, क्योंकि इसमें आमदनी बहुत कम है। कई हरबोले परिवार अब मजदूरी करने पर मजबूर है। सवाल यह है कि आखिर ये हरबोले नहीं रहेंगे तो हमारी लोक गाथाएं और वो ऐतिहासिक शौर्य कौन सुनाएगा? हरबोला जाति सिर्फ एक समुदाय नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास की चलती फिरती लाइब्रेरी है। इन्हें सहेजने की जिम्मेदारी हमारी है, सरकार की है। अगली बार जब आपको अपने दरवाजे पर मंजीरे की थाप सुनाई दे तो रुकिए और सुनिए, क्योंकि वो सिर्फ गाना नहीं गा रहे हैं, आपको आपके इतिहास से जोड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं हरबोला जाति से, है ना, हम इनका नाम जानना चाहेंगे। और अभी फिलहाल ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग गेहूं और जो भी सीजन में होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो लोग इनका मांग कर जीवन यापन करते हैं। और शाम को एक जगह सभी लोग इकट्ठा होकर शाम को अपना भोजन यापन यहाँ पर जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जीते हैं। अभी शाम को फिलहाल आप कहाँ गए थे? आज यहाँ गए थे अपने महेश्वर। अच्छा, तो ये बताइए कि आप रहने वाले भी आप खंडवा जिले के हो? भोमाड़ा का रहने वाला हूँ। तो यहाँ मेरा बड़ा लड़का रहता है दीपक, बड़ा लड़का है मेरा दीपक। मेरा नाम राधेश्याम है, पिता का नाम मांगीलाल है, ये छोटा भाई है।
और ये मेरा पूरा परिवार है, जमाई है। और आप अपने पुराने समय से करते आ रहे हो? शादी से होगा थोड़ा ये हाँ, नजदीक यहाँ आके बैठे। कितने आपके बाप दादाओं के समय से चलते हैं? बाप दादा के आगे से चले आ रहे हैं। तो कितना कमा लेते हैं आप? अब मिल जाता है साहब 200 300 400। जो भी है चल जाता है। हाँ। तो आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ा पाया सर। कारण रीजन क्या है उसका, वजह क्या है? अब हमारे पास कोई साधन ही नहीं था सर। बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएं तो खाने को नहीं, खाने के लिए वास्ते तैयार करें तो पढ़ाने का साधन नहीं। अब कोई के पास किताब पट्टी मिल जाए तो लेके बच्चों को पढ़ाते थे, अब वो भी नहीं मिलती सर, तो क्या कर सकता हूँ। बताना चाहूंगा कि ये हरबोला जाति है जो दूर दूर तक ग्रामीण क्षेत्रों में आती है, और ये लोग खंडवा जिले में और बुंदेलखंड एक्चुअल में रहने वाले, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के रहने वाले बुंदेली हरबोली बोले जाते हैं। और इनके कहीं ना कहीं इनके जो बुजुर्ग लोग थे वो निमाड़ में आकर बस गए। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि 15 से 20 लोग इकट्ठे अपना परिवार लेकर कहीं धार जिले में, कभी खरगोन जिले में, कभी अलीराजपुर जिले में ये लोग अपना डेरा जलाते हैं। उसके बाद ये फिर 15-20 दिन, महीने 2 महीने जब भी इनको समय मिलता है, और ये फिर पूरा क्षेत्र में घूम घूम कर वीर गाथाएं सुनाते हैं। और इस समय में अभी फिलहाल आजकल के मोबाइल और टीवी का समय है, ऐसे में इन लोगों को पहले तो अंकल हम देखते थे कि पहले उस समय में कोई टीवी और मोबाइल नहीं हुआ करता नहीं था सर। तो आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे तो भीड़ लग जाती थी, आप भीड़ लग जाती थी। मदार नाम था। हाँ जी। तो सर ये बताइए कि आप भी यही काम करते हो? हाँ जी। आप तो शायद अपंग है ना? फिर अब क्या करेंगे, वो तो करना ही तो पड़ेगा ना, अपना कर्म तो अपने करना पड़ेगा, तभी तो बच्चों को आगे जाना पड़ेगा। नहीं कर्म। आपके बच्चे पढ़े लिखे थे? हाँ जी। कहाँ तक पढ़ाई करी? मेरे बच्चे ने नहीं, कम से कम तो कॉलेज, सब कॉलेजों से फाइनल है उसका साहब। हाँ। नौकरी होगी? अभी नौकरी कोई जुगाड़ नहीं है उसकी, थोड़ी सी वकील के हाथ के नीचे काम कर रहा है। आप रहने वाले कहाँ? मैं बलदुआ डोंगरी का रहने वाला हूँ। तो आप चाहते हो कि बच्चा नौकरी में? अरे साहब, और इससे बढ़कर और क्या चीज है। अब जो हमारी जिंदगी गई तो गई, बाकी बच्चों का भविष्य सुधर जाए, हम लोगों को वही काफी। जो नई पीढ़ी है ये इस धंधे में आ रही है आपके? ये जो कला नहीं, ये कला जो है ये अब बहुत हो गया साहब। आज के समय में तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये घर घर ना भटके, कुछ काम धंधे से लग जाए, कुछ अच्छी नौकरी खाती पीती मिल जाए, कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ भी धंधे से लग जाए। तो हम लोगों को यही चाहना है कि अब बाप दादे तो मर गए करते करते धंधा, बाकी बच्चों का भविष्य सुधर जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए था। हमारे साथ रामू हरबोला है, हम इन्हें से रहेंगे। ये बच्चा है इनके साथ में, और ये इनका आपका लड़का है। इसका नाम क्या है? करण। तो ये किसका बच्चा है? ये लड़के बड़े वाले बड़े वाले जी साहब। तो ये क्या दोनों दोनों गूंगे बेरे हैं। अच्छा। कोई सुविधा नहीं मिलती साहब। 3 साल का ये विराट है, ना बोल सकता है ना सुन सकता है। ये हरबोला जाति में ही पैदा हुआ है, और इनका जो कामकाज है ये सिर्फ बोलना और गाकर सुनाने वाली कहानी है। आने वाले भविष्य में ये बच्चा ना बोल सकता है ना सुन सकता है। अब इसका भविष्य का संकट यहाँ पर फिलहाल घेराता नजर आ रहा है, ना ही बोल सकता है ना ही सुन सकता है। इस तरह से और जो हरबोला जाती है ये सिर्फ गा कर, गाथाएं सुना कर अपना जीवन यापन करती है। हमारे साथ जो छोटा बच्चा विराट है जो बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता है, हरबोला जाति में ऐसे ही हमारे साथ महिला मौजूद है जो विराट की दादी है, और ये जो करण है इनकी माता जी है। हम इनकी दादी से बात करेंगे। क्या नाम आपका? मीरा। अच्छा मीरा भाई, ये बताइए कि आप कब से काम कर रहे हैं? आप भी जाते हो कि आप सिर्फ घर संभालते हैं? नहीं, हम भी जाते हैं। अभी आ गए, थोड़ा परेशानी, तबीयत बहुत खराब थी तो इसके कारण परदेश आ गए हम, नहीं तो हम भी काम पे जाते हैं। क्या काम करते हो आप? मैं बंगले उनका काम करने जाती थी, तो मिल जाते थे 5-6 हजार रुपए महीने की तनख्वाह। अपना गुजारा बसारा? हाँ, जो गुजारा चलता था वो हो जाता था हमारा। अब क्या है कि ये बच्चे अभी इनको सुनाई नहीं देते, तो साथ में रोटी बनाने के लिए तो कोई होना चाहिए। और वो गूंगा है, अभी एक बार घूम गया था, वो तो आधार कार्ड से मिल गया बच्चा है, तो इसलिए उसके पीछे करना, कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए और कहीं अच्छी पढ़ाई हो जाए उनकी। हमको है तो बोलते हैं कि पुराना रिकॉर्ड ला के दो, हमारे बाप दादे में तो देखा नहीं, हम कहाँ से ला के दे। देखिए तो ये मीरा बाई जो अपनी कहानी हमें भी बयां कर रही है कि किस तरह से वो भी मजबूर होकर यहाँ पर इनके परिवार के साथ खाना बदोश की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।